वेलकम बैक टू जेकेएम लर्नोवेशन। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर एज प्रॉमिस्ड, जिसमें हम क्विकली पहले रूल्स ब्रश अप करेंगे और उसके बाद आई विल टेक यू थ्रू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो रूल्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उन रूल्स का हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि कितनी चीजें हम अब्सॉर्ब कर पाए। राइट, सो प्लीज आप लोगों का अटेंशन चाहिए मुझे। सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट अवे, ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियोस बनाऊं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके लिए आप लोग पोस्टेड रहें, लूप में रहें, अप्राइज्ड रहें। ज्यादा हैसल ना हो, आपको बार बार जाकर मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े और आप लोगों को स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशंस आ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन एक क्विक ब्रशअप करते हैं। एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया था 3 से 4 रूल्स जो हम हमेशा याद रखेंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं दैट इज SPO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जो हम फॉलो करते हैं वो है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसमें ब्यूटी है पैसिव वॉइस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है। मैं आपको कोई कमांड दूं, क्लोज द डोर, अब मैंने इसमें ये नहीं बोला रीटा प्लीज क्लोज द डोर, तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास 2 कंडीशंस है, सब्जेक्ट मिसिंग भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम हर तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के क्या वेज मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर एक तो बाय होगा, एक इसमें वर्ब फॉर्म 3 होगा, और एक इसके अंदर हम चेंज करेंगे प्रोनाउन को। तो अगर हम ही से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हिम बन जाएगा लास्ट में, और अगर हम शी से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हर बन जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कभी भी नहीं होते हैं, और फ्यूचर में तो कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होता। आप टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे, तो अगर कोई चीज प्रेजेंट टेंस में है वर्तमान काल में, वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। राम राइट्स लेटर्स, लेटर्स आर रिटन बाय राम। आप इसको राइट को रोट नहीं करेंगे, टेंस इंटैक्ट रखेंगे। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कंटिन्यूअस टेंसेस आते हैं आईएनजी वाले, तो कंटिन्यूअसली हमें कौन ट्रबल करता है, ह्यूमन बींग्स। कौन बग करता है, तंग कौन करता है, अनॉय कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। तो हम लगा देंगे बींग, क्या लगा देंगे, BEING, बींग। और अगर हमारा आता है हैज, हैव, हैड, तो उनका बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा मिस्टर बींग। आपको ये भी याद रखना है कि अगर विल आता है तो हम बी लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी, उसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव अगर कमांड है, मैंने बोला क्लोज द डोर, तो आप इसमें ना बाय लगाएंगे ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। और अगर इंटेरोगेटिव है तो मैंने 2 तरीके के इंटेरोगेटिव भी एक्सप्लेन किए थे, एक येस और नो और एक WH फैमिली, जिसमें अगर येस और नो क्वेश्चन आता है, जैसे डिड ही रीड बुक्स, तो वॉज या वर लगेगा। अगर अब बुक्स प्लूरल है तो वर बुक्स रेड बाय हिम। ठीक है, और अगर WH फैमिली का क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप येस नो में नहीं दे सकते, एक प्रॉपर आंसर फॉर्मुलेट होगा, जैसे हु रोट दिस बुक, तो आपको WH फैमिली का वर्ड रिटेन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हम क्या लगाएंगे। ठीक है, और हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बात किया था, हमने रिक्वेस्ट कमांड। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं एक ब्रशअप प्रॉपर दूंगी, लेकिन आपसे प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो को जरूर देखें। वो पूरी वीडियो के अंदर रूल्स की ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चलिए, अब मैं आपको एक क्विक ब्रशअप दूंगी। ऑड नंबर्ड या इवन नंबर्ड क्वेश्चंस हम चूज करेंगे, आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगी। आप आंसर्स यहाँ स्पॉट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो हम अपने रूल्स की एप्लीकेशन चेक करेंगे। जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, आपका सबसे पहला टास्क है आइडेंटिफाई करना एक्टिव है या पैसिव। देखिए एक्टिव वॉइस है क्योंकि ना तो इसमें बाय है और ना तो इसमें V3 है। दूसरा टास्क है आपका आइडेंटिफाई करना SVO, क्योंकि आप जब पूरा रिवर्स करेंगे OVS के लिए, तो आपके पास पहले SVO होना चाहिए। ठीक है, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे अपना टेंस। मैंने आपको 3 रूल्स बताए। सबसे पहले तो आपने अपना टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है।
दूसरा आपका ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, वो आपको मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं बाय V3, उसकी हेल्प से आपने आइडेंटिफाई किया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। और तीसरी चीज एंड द थर्ड थिंग इज SVO आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि हम उसको जो भी हमारा रिवर्स करना है ऑर्डर कर लें। अब इसे पैसिव में चेंज करना है, कुछ भी नहीं, मैंने आपसे कहा आप आर्टिकल को रिटेन करेंगे, आर्टिकल को लेट गो हम नहीं कर सकते। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर इज, टेंस हमने प्रेजेंट ही रखा, रिटन क्योंकि हमने इसको V3 बना दिया, बाय क्योंकि पैसिव में बाय आता है, और चेंज ऑफ प्रोनाउन तो होता ही है। सो अ लेटर इज रिटन बाय हर। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगी इस कैटेगरी में से और आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस का है। दे आर पेंटिंग द वॉल्स, आईएनजी आ गया। हमें कंटिन्यूअसली कौन ट्रबल करता है, कौन तंग करता है, कौन बंग करता है? ह्यूमन बींग्स। कौन तंग करता है हमें कंटिन्यूअसली? ह्यूमन बींग्स। कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को हमने रिकॉग्नाइज किया, SVO, द वॉल्स आर बीइंग, V3 में चेंज करा, पेंटेड बाय देम। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड क्योंकि हम हमेशा पैसिव वॉइस में V3 बाय और चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करेंगे ही, आर बीइंग पेंटेड बाय देम। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। ही हमारा S हो गया VO, ठीक है? हमें OVS में कन्वर्ट करना है। विल फ्यूचर टेंस है, जहां फ्यूचर टेंस आता है हम वहां विल प्लस बी लगाते हैं। तो द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय हिम। तीन चीजें हमने की, V3 फिनिश्ड कर दिया, बाय लगा दिया, ही को हिम कर दिया, प्रोजेक्ट आगे ले आए बाय फ्राइडे। नेक्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। द शेफ कुक्ड डिलीशियस मील, अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड। पास्ट टेंस पास्ट में ही रहेगा, तो हमने जब इसे पास्ट में ही रखा तो एक डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। कुछ भी नहीं किया, पास्ट को पास्ट में, अगर प्रेजेंट होता है तो हम इज एम आर लगाते हैं, और अगर पास्ट होता है तो हम वॉज वर लगाते हैं। द नेक्स्ट इज वी हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, गोल्डन रूल हैज हैव हैड का बेस्ट फ्रेंड मिस्टर बीन, तो हमने बीन लगाएंगे हम, SVO। तो द असाइनमेंट, अब एक चीज आपको याद रखनी है, हैव नहीं आएगा, हैव लगा है प्लूरल के साथ क्योंकि वी है, असाइनमेंट सिंगुलर है, तो द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय वी बन जाएगा अस। सो द असाइनमेंट हैज लग गया, असाइनमेंट एक है, इनका बेस्ट फ्रेंड लग गया, V3 लग गया, बाय लग गया, और चेंज ऑफ प्रोनाउन में वी बन गया अस, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस, हैज हैव हैड ही है, तो आपको पता है बीन लगना है। इसके अंदर आप ये देखिए, मैं पैसिव टू एक्टिव का एक क्वेश्चन कराती हूँ। ये बड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव टू पैसिव तो हम रूल से कर लेते हैं, बट पैसिव टू एक्टिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए दो तीन क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग वाज सung ब्यूटीफुली बाय हर। आपने पहचान लिया कि V3 गिवन है, बाय है, और चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव है। या तो मैंने चलिए लिख दिया, बट आप अदरवाइज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, आपको इसे अगर उल्टा करना है तो हर बन जाएगा शी, बाय तो आता नहीं है, और ये आपको चेक करना है कौन सा टेंस है, वॉज संग लगा है, मतलब पास्ट टेंस, तो मतलब पास्ट ही पास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। सो शी सैंग द सॉन्ग, क्योंकि हम आर्टिकल को लेट गो नहीं करेंगे, ब्यूटिफुली, और शी ब्यूटिफुली सैंग द सॉन्ग, ठीक है? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। द फूड वॉज बींग कुक्ड बाय द शेफ। अब बींग आ गया, बाय दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस। तीनों चीजों से आइडेंटिफाई कर लिया आपने, V3 दिया है, बाय दिया हुआ है, और OVS का फॉर्म है, बीइंग भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ये एक्टिव होगा वो एक्टिव कौन से टेंस में होगा, कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो हमें पता है द शेफ हमारा सब्जेक्ट आ गया फॉरवर्ड, द शेफ। अब वॉज बीइंग कुक्ड,
इसका मतलब इसे कंटिन्यूस में चेक करेंगे तो इज कुकिंग आएगा या वॉज कुकिंग? ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस है। वॉज कुकिंग तो हम टेंस तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वॉज कुकिंग द फूड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। द रिपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, बीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, बाय लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, OVS का ये फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोनाउन भी चेंज किया हुआ है, दे देम बन गया होगा, तो इसे हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो हम सिर्फ बीन हटा देंगे। सो दे हैव, हैज नहीं आएगा अब, क्यों? क्योंकि दे ज्यादा है, प्लूरल है। कंप्लीटेड द रिपोर्ट, दे हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, सिंपल, एज दैट। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस और दिखाती हूं। एरर करेक्शन है, बहुत सिंपल है। देखिए, द मैच वॉज प्ले, आपको मैं 3 से 4 बार इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। बाय आ गया हमारा V3, ये पैसिव वॉइस है तो प्लेड आएगा V3। ठीक है, ऑल द अरेंजमेंट्स विल मेड बाय द मैनेजर, बाय आ गया पैसिव है, विल कभी नहीं होता, विल बी होता है। ओके, द फ्लावर्स वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर्स, अब ये बात मेरी समझिए आप, द फ्लावर्स आर वाटर्ड, आर या इज तो कुछ आएगा ना, वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर पैसिव वॉइस है। देन एक हम कुछ और कोई डिफरेंट करते हैं। ओके, द डिशेज इज वॉश्ड बाय हर, आर आ जाएगा। द रूम वर क्लीन्ड, वॉज रूम एक है। लेटर्स इज डिलीवर्ड, लेटर्स आर डिलीवर्ड। द केक हैज बीन एट ऑलरेडी, द केक हैज बीन ईटन, क्योंकि वर्ब फॉर्म 3 क्या होती है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, the thief caught by the police last night, the thief was caught, ये देखिए पैसिव वॉइस है, V3 है, बाय है, तो इसमें पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस के साथ क्या लग जाता है, was were, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और इज एम आर डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हो गए। अब देखिए एमसीक्यूज देखते हैं। ही राइट्स नॉवेल्स, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। SVO आपने आइडेंटिफाई किया, SVO, और आपने नॉवेल्स, वर तो आएगा नहीं, टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, आर आ सकता है, इज तो बिल्कुल गलत है, और हैड का इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सिंपल, इज नहीं आ सकता, नॉवेल्स प्लूरल है। नेक्स्ट वन, दे हैव क्लीन द रूम, हमें पता है हैज हैव हैड का बेस्ट फ्रेंड बीन तो आएगा ही, तो जहां पर भी बीन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दिस इज द राइट एंड दीज आर ऑल इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, डू दे सेल मैंगो हियर, डू आ गया, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ गया। इंटेरोगेटिव में अगर प्रेजेंट टेंस में डू आ गया लेट्स से, तो डू आ गया तो हम इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर डिड होगा तो हम वॉज वर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डू होगा तो इज एम आर से। अब क्योंकि मैंगोज है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इज एम आर में हम इज तो यूज कर नहीं सकते बिकॉज मैंगोज जो है प्लूरल है, तो आर यूज होगा। तो आर मैंगोज, देखिए ये तो पहले ऑप्शन ही सारे इनकरेक्ट है, आर मैंगोज सोल्ड हियर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दिस बुक, WH फैमिली है और WH फैमिली का भी ब्रदर रहेगा, सो बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, विल ही हेल्प यू, फिर से येस और नो क्वेश्चन है। अगर येस और नो क्वेश्चन है, डू डिड नहीं है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो यू हमारा था ऑब्जेक्ट, ही हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा, तो हम यू पहले ले आएंगे। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए, बीन तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैज हैव हैड के साथ आता है, ये भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अपने यू ही खा गए हैं आप, यू तो नहीं मिसिंग होना चाहिए, तो आइदर विल यू हेल्प्ड बाय हिम, विल यू, हमें पता है विल के साथ हमेशा बी आता ही आता है, तो विल यू बी हेल्प्ड बाय हिम। फ्यूचर टेंस किया था ना, दे विल राइट लेटर्स, लेटर्स विल बी रिटन बाय देम, ओके, सो बी आएगा। नेक्स्ट वन बहुत इजी, डिड शी कंप्लीट द फॉर्म, डिड पास्ट टेंस है, येस और नो है, तो हम वॉज चूज करेंगे, वॉज सिर्फ 2 क्वेश्चंस में है, वॉज द फॉर्म कंप्लीटेड जिसमें V3 है, that will be the right answer, rest all are eliminated. Next, are they watching the game, आर लगा है, ing है, ing कंटिन्यूस टेंस में आता है, कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाते हैं, तो इज द गेम बीइंग वॉच्ड,
इज आएगा गेम के साथ एक है और बीइंग वॉच्ड बाय देम, आर नहीं आएगा और बीइंग तो आएगा ही आएगा, राइट। नाउ हैज ही रिटन द लेटर, हैज हैव हैड के साथ आता है बीन, तो लेटर, अब देखो हैड, अब ये येस और नो है, येस और नो के अंदर ये कोई सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, तो हम उसे क्वेश्चन ही रखेंगे। तो हैज द लेटर बीन रिटन बाय हर नहीं भी दिया हुआ, तो हैज द लेटर बीन रिटन बाय हर नहीं भी दिया तो भी कोई इशू नहीं है। नाउ कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम, अगेन येस और नो क्वेश्चन है। कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हर, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हर, ओके ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। चलिए जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने आपको बताया था, शी गेव मी अ गिफ्ट, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो आप इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कहां पर है हमारे दो ऑब्जेक्ट्स। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा मी और दूसरा है ये। तो या तो आप इसे बना सकते हैं आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, या अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर। मैंने क्या बोला, दोनों ऑब्जेक्ट्स में से आप कोई भी फॉरवर्ड ला सकते हैं। आई भी ला सकते हैं, पहले मी को चेंज कर आई वॉज गिवन, पास्ट टेंस वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, या अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेंट हर अ मैसेज, तो उसने उसे भेजा, पहला और दूसरा। A message was sent to her by him or she was sent a message by him, ठीक है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, पीपल स्पीक इंग्लिश वर्ल्ड वाइड, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल वर्ल्ड वाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। समवन, किसी ने तो मेरा वॉलेट चुराया है, समवन स्टोल माय वॉलेट, माय वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन। हमें पर्टिकुलरली नहीं पता कि किसने किया वो काम, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, हम तब भी इसे सब्जेक्ट लेंगे, इसे वर्ब लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, अपना रूल अप्लाई करेंगे। चलिए एक एडवांस ट्रिकी में से एक क्वेश्चन देखते हैं। हम ये कर चुके हैं, व्हाई डिड दे कैंसिल द मीटिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो हम WH फैमिली का वर्ड रिटेन करेंगे। तो व्हाई, अब एक बात देखिए, डिड है तो पास्ट टेंस रिटेन किया, व्हाई वाज द मीटिंग कैंसल्ड बाय देम, ये हम ले आए ऑब्जेक्ट, ये हम ले आए वर्ब और हम ये ले आए सब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, समवन इज फॉलोइंग मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई ING है, बीइंग आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम, आई के साथ तो एम ही आता है इस MR में से, बीइंग आ गया, फॉलोड आ गया V3 बाय समवन, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबडी हैड द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन was not helped by anyone, helped हमारा past tense दिया है, the old man was not helped by anyone कर सकते हैं, skip भी कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एक्टिव पैसिव की पूरी एक्सरसाइज। मैं सारे आंसर्स और ये वाली शीट अपलोड कर दूंगी। इफ यू वुड लाइक, आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी एक शीट अटैच कर दूंगी अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये आंसर शीट और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे, राइट। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड फॉर एक्टिव पैसिव। आपको सिर्फ मेरा वो टेबल, इंपेरेटिव और आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, अब इंपेरेटिव हमने यहाँ पे नहीं करे हैं, तो इंपेरेटिव के लिए आपको पता है बहुत बहुत सिंपल सा है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर तो हमारा कमांड आता है, ठीक है, कमांड आएगा तो आपको सिर्फ, जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, सो लेट द डोर बी क्लोज्ड। और अगर कमांड नहीं आता, जैसे अगर मैं नेगेटिव कमांड दूं, डोंट क्लोज द डोर या डोंट वेस्ट टाइम, तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है, आपने सिर्फ लेट के साथ नॉट लगा देना है। और अगर मैं आपको कोई रिक्वेस्ट करूं, जैसे सबमिट द फॉर्म और प्लीज सबमिट द फॉर्म, तो वहां पर जो हिडन सब्जेक्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉर्म, वो दोनों क्वेश्चंस भी मैं इस लिस्ट में अटैच कर दूंगी। मैंने क्या बोला, वो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपेरेटिव जिसके अंदर हम कमांड दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट जिसके अंदर हम हिडन सब्जेक्ट यू को एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला सबमिट
द फॉर्म, तो इसका पैसिव होगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर प्लीज है तो आपको पता चल रहा है ना कि रिक्वेस्ट है, प्लीज सबमिट द फॉर्म, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉर्म। ना तो यहाँ V3 है ना तो यहाँ बाय है, तो ये दो एक्सेप्शंस हैं हमारी इंपेरेटिव में। अगर मैंने बोला कि क्लोज द डोर, तो आपको पता है आप लगाएंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड। आई मेक श्योर कि इस लिस्ट में जो मैं अपलोड करूंगी ये दो टाइप्स भी एडेड हो और आंसर शीट अटैच्ड हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में कंजंक्शंस के साथ, और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। CUET एस्पिरेंट्स प्लीज आप लोग सारी वीडियोस को साथ के साथ देखते जाइए, क्योंकि जो हमारी ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसकी एप्लीकेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टॉप नॉच होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, आई विल सी यू सून।